समुद्र तार नौकायिताभ्यां गुरु भक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यपूजिनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ती नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, विद्वत समाज, हमारे आदरणीय विद्वान मन संचालक महोदय श्री सिंहेश्वर बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल अभी यहाँ कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद था। इस संवाद के आधार पर सत्संग का विषय बना परमात्मा की भक्ति। अभी मैं आप लोगों को परमात्मा की भक्ति के बारे में कुछ सुनाऊंगा। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने अनेक कृपा की है। अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी होगी। जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक किसी का कल्याण संभव नहीं है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही भय रहे, घर को पहुँचे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं हो सकता, मतलब किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भले भक्ति को छोड़कर अपने कल्याण के वास्ते कोई अन्य लाखों उपाय कर ले, जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा
परमात्मा की जिस भक्ति से जीव का कल्याण होता है, आखिर वह परमात्मा की भक्ति है क्या? संत कबीर साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा, परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकते, वैसे मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है। जब तक कोई भक्ति रूपी सीढ़ी को नहीं अपनाएंगे, तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक कोई मुक्ति रूपी महल पर नहीं जा सकते, जिस महल पर जाने से जीव का कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। इसलिए जीवन में परमात्मा की भक्ति चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। संत कबीर साहब कहते हैं, जो महामानव अपनी जीवन काल में परमात्मा की भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, वे सारे महामानव दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ गए, मतलब अपना परम कल्याण बना लिए। जिन जिन मन आलस किया, जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछता है। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करोगे कब। सज्जनों, किस समय परलय हो जाएगा, मतलब किस समय शरीर छूट जाएगा, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। इस संसार में दो ही महापुरुष को पता होता है शरीर छूटने का, मतलब मरने का। एक तो अवतारी पुरुष भगवान को, और दूसरे संत को। दो के अलावा किसी को पता नहीं होता है कि हम कब मरेंगे। सज्जनों, हम लोगों में से किसी को पता है किस साल में मरेंगे, किस महीना में मरेंगे, किस दिन मरेंगे? कोई कह सकते हैं? मरने का ठिकाने नहीं है। कहते हैं अभी समय बहुत है। अभी क्या हुआ? अभी तो बच्चे हैं, अभी तो जवाने हैं। बूढ़ा होंगे तब भक्ति करेंगे। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं ना। कल एक आदमी कह रहे थे, उनके परिवार के लोग जब उनको दीक्षा के लिए बोले, का हड़बड़ी क्या है, बेटी सबका विवाह हो जाएगा तब दीक्षा लेंगे। जीवन का ठिकाना है, यहाँ पता नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, आपको पता चलेगा। बच्चा जा रहा है, नौजवान जा रहा है, अब बूढ़े तो जा ही रहे, बूढ़े तो जा ही रहे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, न बालक न जोबने, न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जम अंध। किसी के लिए कोई बंधन है?
कब बच्चा मरेगा, कब जवान मरेगा, कब बूढ़ा मरेगा, ठिकाना है? किसी के लिए कोई बंधन है? याद रखिए, हम लोगों में से लगभग सभी लोग यात्रा करने वाले हैं, कभी न कभी तो ट्रेन से यात्रा करते ही हैं। स्टेशन पर जाते हैं, टिकट काउंटर पर टिकट मास्टर बैठे रहते हैं ना, टिकट देने वाले, और नंबर में बच्चे भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। जिनका नंबर आता है ना, वो टिकट मास्टर जो काउंटर पर बैठा है ना, उसी को टिकट दे देता है। बच्चा का नंबर आता है तो बच्चा को देता है, जवान का नंबर आता है तो जवान को देता है, बूढ़ा का नंबर आता है तो बूढ़ा को देता है। कभी वो टिकट काउंटर मास्टर नहीं कहते हैं, ए बच्चा, तू बच्चा है बाद में ले लेना, बूढ़ा को लेने दो। ऐसा कहते हैं वो, यारे तू जवान है, बूढ़ा को लेने दो। ऐसा नहीं, जिनका नंबर आता है उसी को टिकट मिलता है। सज्जन, उसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, किसका किस समय टिकट कट जाएगा। काल रूपी टिकट मास्टर, टिकट काउंटर बैठा है संसार में, कब किसको टिकट दे देगा कोई ठिकाना है। मौत रूपी गाड़ी खड़ी है, बैठना पड़ जाएगा, मौत रूपी गाड़ी पर चढ़ना पड़ जाएगा। बच्चा नहीं कह सकता कि हम नहीं मरेंगे, जवान नहीं कह सकता कि हम नहीं मरेंगे, बूढ़ा नहीं कह सकता कि हम नहीं मरेंगे। कह सकते हैं? काल सबको टिकट देता है, जिसका नंबर आता है ना उसी को टिकट देता है। एक प्रसंग मैंने कल्याण पत्रिका में पढ़ा था, एक जमराज का मित्र था, जमराज का। सज्जनों, जमराज तो जमपुरी में रहने वाला, उनका मित्र मृतवन में रहने वाला। और यहाँ तो जमराजी का राज में है। संसार किसका राज है, किसका बंदी खाना है? जमराज का। लगभग सभी लोग जानते हैं, उसका चक्र चल रहा है। जमराज का दूत उनके मित्र के पास आता है ले जाने के लिए। कहता चलो तुम्हारा टाइम आ गया है जाने का। मित्र क्या कहता है? हम जमराज के मित्र हैं, हम तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, जब मित्र कहेगा तब हम जाएंगे। उसी समय जमराज प्रकट हो जाता है। क्या कहता है? मित्र सुनो, ऐसा मत समझो कि जमराज के मित्र हैं तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जमराज का तू कुछ भी बन जाएगा ना, संसार का नियम है, जिसका टिकट कट जाता उसको जाना पड़ता है। तुम्हारा टिकट कट गया, चलो, तुरंत लेके चलेगा, छोड़ेगा? जमराज से दोस्ती भी कर लीजिएगा न, काल से दोस्ती भी कर लीजिएगा, तब भी ये काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। परिवार के लोग चिल्लाते रह जाएंगे, ये जमराज का दूत जमराज काल लेके चला जाएगा। इसको दया माया नहीं होती है, इनके हृदय में दया माया नहीं है, ले जाएंगे, इनका नियम है। परिवार के लोग चिल्लाते रहेंगे, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। सावधान। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, जो व्यक्ति
भक्ति का स्वल्प अभ्यास भी करता है, थोड़ा अभ्यास भी करता है, जब वो मरता है ना तो भक्ति के प्रभाव से फिर उनको मनुष्य का ही शरीर मिलता है। अगर विशेष रूप से भक्ति करता है और ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से ईश्वर मिल जाते हैं, तब तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर को नहीं पाते। भक्ति अधूरी रह गई है। जो भी दीक्षा लेकर के भक्ति करना आरंभ कर दिए, थोड़ो थोड़ो कर रहे हैं, मरेंगे तो गुरु महाराज जी का वचन है, शास्त्र भी कहता, महापुरुष भी कहते हैं, उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं ना, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत। संत कबीर साहब कहते भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। भले ऊंचा नीचा कुल होगा लेकिन मनुष्य का शरीर मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े घटे नता को मोल। सज्जनों, सोना विष्ठा पर भी गिर जाएगा तो मोल घटेगा? नहीं घटेगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिनके अंदर में भक्ति का बीज पड़ जाएगा ना, सबरों कुल में जन्म लेगा तो सबरी माता कहलाएगी। हो गया ना? कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ से कहाँ वो चली गई। सपच भगत कहाँ डोम के यहाँ जन्मे, कहाँ उनके बिना महाराज युधिष्ठिर के जग में घंटा नहीं बजा। सब लोग जान रहे हैं ना कितनी महानता को प्राप्त किए। रविदास जी महाराज चमार कुल में जन्म लिए, क्या हो गए, कितने बड़े संत हो गए। ये है, कहीं पर भी ये चले जाएंगे न, नीचो कुल में जाएंगे न, इनका मोल घटने वाला नहीं है। आज नीचो कुल में ये सब जन्म लिए हैं तो लोग उनको सर नवाते, प्रणाम करते, आदर करते, पूजते हैं। ऊंच नीच कुल जन्म ले तो संत को संत है न। संत सम्मान पुरुष हो गए न, पूज्य हो गए न, संसार के लोगों के लिए आदरणीय हो गए, सम्माननीय हो गए। सज्जनों, बढ़िया से ख्याल रखिएगा, अगर आप परमात्मा की भक्ति शुरू कर दीजिएगा, साधु संत की बात को मान करके, अगर जीवन काल में आपकी भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा मिल गए, तब तो आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, ईश्वर को पा करके ईश्वर हो जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हुआ, भक्ति में कमी रह गई, भक्ति अधूरी रह गई, आपका शरीर छूट गया, तो आप 84 में नहीं जाइएगा, आप मनुष्य के शरीर में आइएगा। मनुष्य के शरीर में आइएगा। कृष्ण भगवान के अनुसार आपका जन्म पवित्र श्रीमान कुल में होगा या योगी कुल में होगा, मनुष्य का शरीर। और फिर जिस गुरु का ज्ञान आपको पिछले जन्म में प्राप्त हुआ था, उसी गुरु का ज्ञान मिलेगा। फिर आप भक्ति करना आरंभ कीजिए। फिर अधूरी रह गई भक्ति, मर गए, तो फिर मनुष्य का शरीर पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होगा, योगी कुल में जन्म होगा, उसी गुरु का ज्ञान आपको फिर प्राप्त होगा। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, ईश्वर नहीं मिल जाएंगे। भक्ति का संस्कार आपको नीचे की जोनी में जाने नहीं देगा। इसलिए साधु महात्माओं की बात को मान करके दीक्षा लेकर के भजन करना चाहिए। लोग कहते हैं हम तो 10 दुआरी आदमी है, जहाँ तहाँ जाते रहते हैं। हम महात्माओं से ज़्यादा 10 दुआरी आप हैं। हर एक दिन पर 2 दिन पर डेरे बदलते हैं कि नहीं? इससे ज़्यादा 10 दुआरी हैं। मांस मछली खाने का बहाना निकाल करके, दारू शराब पीने का बहाना निकाल करके कहते हम लोग 10 दुआरी, हम लोग नहीं जाते 10 दुआरी में।
बाजार में क्या केवल मांस मछली मिलता है? दारू शराब मिलता है? पानी फल फ्रूट नहीं मिलता है? बढ़िया चीज़ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है? बुद्धू बनाता है सबको। हम 10 द्वारी हैं, अभी भक्ति की जुक्ति जान लेंगे, दीक्षा ले लेंगे तो सपरेगा नहीं। मर जाइएगा तब सपर जाएगा ना, मर जाइएगा तब सपरेगा। बहाना साधु महात्मा के सामने में बना लीजिए। जब दुर्गति हो जाएगी ना, भक्ति के बिना शरीर छूटेगा, दुर्गति हो जाएगी तो वहाँ पछताना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पछताने पर कुछ मिलेगा? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। वहाँ पछताने से कुछ होगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी सावधान हो जाइए। भक्ति की जुक्ति जान करके थोड़ो थोड़ो भक्ति कीजिए, थोड़ो थोड़ो भक्ति कीजिए। ये भक्ति का संस्कार आपको 84 में जाने नहीं देगा। सज्जना, भक्ति में टाल मटोल नहीं होना चाहिए। संत कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हों, पहला जन्म भूत का पई हों। सुनिएगा, भक्ति के बिना मर जाइएगा ना तो पहला जन्म भूत का पई हो। सबसे पहले मर करके आप भूते बनिएगा, प्रेत बनिएगा। अभी मनुष्य के शरीर में कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया चीज़। आ रहे हैं जा रहे हैं, छोड़िए ना, आप लोग इधर सुनिएगा। अभी मनुष्य के शरीर में कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं। जो खाने का औकात नहीं है, रुपया पैसा जमा करके एक दिन वो खा लेते हैं ना। मनुष्य के शरीर में कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया घर में रहते हैं। और सज्जनों, जब प्रेत के शरीर में जाइएगा ना तो घर द्वार तो नहीं मिलेगा। अब भूत प्रेत कोई कपड़ों लता नहीं पहनता है। भूत प्रेत कपड़ा लता भी नहीं पहनता है, वैसे नंग धड़ंग रहता है। समझ गए ना? और सुनिए, खाता क्या है? खाने वाली बात मैंने पढ़ा है धर्म ग्रंथ में। भूत प्रेत का सबसे बढ़िया भोजन होता है विष्ठा। विष्ठा समझ रहे हैं ना? बढ़िया बढ़िया भोजन छूटेगा, यही सब खाना पड़ेगा। होश में आ जाइए, कीजिए ना, थोड़ो थोड़ो मनुष्य का शरीर मिलेगा। बढ़िया बढ़िया, कितना बढ़िया बढ़िया खाते थे, क्या खाना पड़ जाएगा। सबसे बढ़िया भोजन होता है प्रेत का विष्ठा। उसके बाद कौन सा भोजन होता है? सड़ी हुई लाश, मतलब मुर्दा। वो मुर्दा को भी खाता है। प्रेत जो होता है ना, लाश भी खाता है, मुर्दा भी खाता है। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है, प्रेत जो होता है, भूत जो होता है, खखार भी खाता है, पीव पीता है, खून पीता है। अब बढ़िया पानी जो होता है ना, मूत्र होता है। भक्ति नहीं कीजिएगा, प्रेत के शरीर में जाइएगा तो ये सब ना खाना पीना पड़ेगा। अभी कितना बढ़िया बढ़िया, कल का पानी नहीं सपरता है तो वहाँ से बाज़ार से बोतल वाला पानी कीन लाते हैं। वहाँ कौन पानी किनिएगा? है कोई दुकान, कोई हाट बाज़ार? कोई हाट बाज़ार नहीं है। भारी दुर्गति होगी, भारी दुर्गति। और यह भी मैंने पढ़ा, भूत प्रेत का भोजन जो होता है, कोयला भी होता है, राख छौड़ भी होता है। मतलब उस शरीर में जाने के बाद बहुत सारे उनके भोजन का वर्णन है। उसमें से कोठ हो बढ़िया भोजन नहीं, सब घटिए, सब खराबे भोजन है। वही सब खाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, एक बार भक्ति के बिना शरीर छोड़े या प्रेत के शरीर में चले गए तो आपको कम से कम 10,000 वर्ष की आयु मिलेगी। मनुष्य शरीर में कितने समय तक के लिए आए थे? 100 साल तक के लिए, कम से कम। ऐसा धर्म ग्रंथ में वर्णन है।
सतयुग के प्राणी की आयु कम से कम 1,00,000 वर्ष, ज़्यादा भी कुछ लोग जीते थे। त्रेता युग के प्राणी की आयु 10,000 वर्ष कम से कम, कुछ ज़्यादा भी जीते थे। द्वापर युग के प्राणी की आयु कम से कम 1,000 वर्ष, और कलयुग के प्राणी की आयु 100 साल। ज़्यादा भी कुछ जीते, कुछ कम भी जीते हैं, अब प्रायः तो कम भी न जी रहे हैं, लेकिन आयु इतना निर्धारित किया गया है, कुछ ज़्यादा भी जीते हैं, कुछ कम भी जीते हैं। मिनिमम ये हो गया, मैक्सिमम में जो भी हो जाए ये मिनिमम है। सज्जनों, यहाँ पर कहा जाता है भूत प्रेत की आयु देखिए क्या है, कम से कम 10,000 वर्ष की। यही सब खाना पीना पड़ेगा, बढ़िया चीज़ है। थोड़ा जो समझदार आदमी होगा ना, सत्संग को सुन करके तुरंत सुधरेगा। जो ना समझ होगा ना, जन्म जन्म का पापी, वो साधु महात्मा की बात को सुन करके सुधरेगा जल्दी? सुधर ही नहीं सकता, उसका पाप सुधरने ही नहीं देगा, सुधरने ही नहीं देगा। अगर किसी का मन ऐसा कहता हो कि बाबा ऐसे फालतू बोलता है, तो भीतरे भीतरे समझिएगा उसका पाप ऐसा बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, उसका पाप ऐसा बोल रहा है, कुतर्क कर रहा है। हम तो शास्त्रीय बात बोल रहे हैं, धर्म ग्रंथ की बात बोल रहे हैं, महापुरुष की बात बोल रहे हैं, महापुरुष की बात बोल रहे हैं। सज्जना, और सुनिए, मैंने यह भी पढ़ा है, विशेष से विशेष भूत प्रेत की आयु 4-4 युग की होती है। उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूत प्रेत की आयु 70,000 वर्ष की भी होती है। इतने समय तक इस शरीर में रह करके क्या सब खाना पीना पड़ेगा। और सज्जनों, ये भी मैंने पढ़ा, जो जीव भक्ति के बिना शरीर का परित्याग कर दिया, एक बार मनुष्य शरीर से नीचे गिर गया तो 2.25 अरब वर्ष के बाद ही उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इस बीच में उनको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में पड़ा रहेगा, वृक्ष पहाड़ के शरीर में पड़ा रहेगा। सज्जनों, कीड़े मकोड़े के शरीर में पड़ा रहे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहेगा। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी विविध प्रकार की जोनियों में जाता रहेगा। 2.25 अरब वर्ष बीतेगा, तब ईश्वर परमात्मा के मन में होगा, एक बार अवसर दे देते, मौका दे देते। अगर इस बार मौका का लाभ उठा लिया, अवसर का लाभ उठा लिया, थोड़ा भक्ति करना शुरू कर दिया, तब तो इस जीव के लिए मनुष्य का शरीर सुरक्षित होगा, बार बार मिलेगा। और नहीं किया परमात्मा की भक्ति तो फिर यही नौबत हो जाएगी, 84 का चक्कर। संत कबीर साहब की वाणी में है ना, लक 84 भरमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। हम तो संत महापुरुष की बात न सुना रहे हैं, हम तो कहने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। सज्जनों, बात तो संत भगवंत की है, महापुरुष की है। इसको मानिए न मानिए, आपकी मर्जी है, हमारा काम है सुनाना। इसलिए सब लोग बढ़िया से याद रखिए, थोड़ा थोड़ा भी परमात्मा की भक्ति करनी है। सुन रहे थे, भगवान श्री राम कह रहे थे, भक्ति 9 प्रकार की होती है। वनवास काल में माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिए। सज्जनों, 9 प्रकार की भक्तियों में 7 प्रकार की भक्ति करने की होती है और 2 प्रकार की भक्ति करने की नहीं होती है। ये 2 प्रकार की भक्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। पहली भक्ति से लेकर के 7वीं भक्ति तक करने वाली बात है, और 8वीं 9वीं भक्ति का फल है। सुनिएगा बढ़िया से। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है, सत्संग से होता है।
ऐसा कहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। सज्जनों, हम लोग आस्तिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं। हम सभी लोगों को पता है कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। राम भगवान है, राम ईश्वर हैं, राम परमात्मा है। जैसा कि लक्ष्मण जी ने गुणिषाद को कहा था, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। और वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम से कहा था, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नीति नीति नित निगम का। ये राम है। राम कोई साधारण पुरुष है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये सगुण साकार रूप है। ये राम स्वयं परमात्मा ये बोल रहे हैं। भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है, सत्संग से होता है। सुन रहे थे, बहुतों बार सुने हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर कोई संतों के संग में चला जाता है, सत्संग में चला जाता है, तो उनके द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो जाती है। हम लोग संतों के संग में बैठे हुए हैं। आप कहेंगे यहाँ पर संत कौन है? सज्जनों, भले अभी प्रकट रूप में यहाँ पर कोई संत नहीं है, हम लोग भी महात्मा लोग भी संत की संतान हैं, लेकिन अप्रकट रूप से यहाँ पर संत महापुरुष विराजमान है। स्थूल रूप में यहाँ पर कोई संत नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में यहाँ पर संत महापुरुष विराजमान है। सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो चले गए और हैं। जो चले गए वो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं, जो हैं सो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। दोनों प्रकार के महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वे महापुरुष जो चले गए और हैं, अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वो महापुरुष जो चले गए और हैं, अपने सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। ये गुरु महाराज जी का वचन है यहाँ पर। वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप लोग सुनते रहते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जहाँ पर ईश्वर